नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाऊंगी। यह कथा हम वट सावित्री व्रत वाले दिन सुनते हैं और सुनाते हैं। इस कथा का वट सावित्री व्रत में विशेष महत्व है। तो चलिए कथा सुनते हैं। भद्र देश का एक राजा था जिसका नाम अश्वपति था। उसे कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत से यज्ञ किए। यज्ञ के प्रभाव से सावित्री देवी प्रकट होती हैं और राजा ने संतान की इच्छा प्रकट की। सावित्री देवी ने मद्र देश के राजा अश्वपति को यह कहा कि तुम्हें एक उत्तम गुण वाली पुत्री प्राप्त होगी। देवी के आशीर्वाद से राजा को एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। क्योंकि वह सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेती है, इसलिए उसका नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब सावित्री बड़ी हो जाती है तो राजा उसके योग्य वर ढूंढने लगते हैं, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी उसके योग्य वर नहीं मिलता। तब राजा खुद कहते हैं, पुत्री तुम खुद अपने लिए वर ढूंढने जाओ। और राजा कुछ सिपाहियों के साथ सावित्री को भेज देते हैं अपने लिए योग्य वर ढूंढने के लिए। सावित्री बहुत से तीर्थों पर जाती है, बहुत से क्षेत्रों में भ्रमण करती है, परंतु उसे योग्य वर नहीं मिलता। अंत में वह तपोवन जाती है। वहाँ पर साल्व देश के एक राजा अपनी पत्नी और अपने पुत्र सत्यवान के साथ निवास करते हैं। उन राजा का राज्य किसी ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री अपने पति के लिए उन्हीं का वरण करती है और अपने पिता के पास जाके कहती है, मैंने अपने योग्य वर देख लिया है। पिता के पूछने पर वह सारी बात बताती है। तभी देवऋषि नारद वहां आते हैं और बताते हैं कि सावित्री ने जिस सत्यवान को अपने लिए वर के रूप में चुना है, उसकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष जीवित और रहने वाला है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं और सावित्री को फिर से वर ढूंढने के लिए जाने के लिए कहते हैं। तो सावित्री कहती है, पिताजी, एक ही बार कन्यादान होता है और एक ही बार विवाह होता है, इसलिए मैं अब कोई और वर नहीं ढूंढूंगी। सत्यवान से ही आप मेरा विवाह करवा दीजिए। सावित्री बार बार ऐसा कहती है तो राजा अश्वपति अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा देते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है, सावित्री व्याकुल होने लगती है, क्योंकि नारद जी ने सावित्री को उसके पति के मृत्यु का दिन पहले ही बता दिया था। सावित्री उस दिन अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। सत्यवान रोज लकड़ियां काटने जंगल में जाया करते थे। जिस दिन उसकी मृत्यु थी, सावित्री भी साथ में गई और कहा, मैं साथ ही चलूँगी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटते काटते भयंकर सिर में दर्द होने के कारण नीचे आकर लेट जाते हैं। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ? तो सत्यवान ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री उनके सर को अपनी गोद में लेकर बैठकर दबाने लग जाती है और उसे पता होता है कि वह समय अब नज़दीक आ गया है। सावित्री ने व्रत रखा था, उसने कुछ भी 2-3 दिन से नहीं खाया था और अपने पति के लिए वह बार बार प्रार्थना कर रही थी। तभी यमराज उसके पति के प्राणों को लेने के लिए आते हैं, तो सावित्री उन्हें ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि आप तो स्वयं किसी के प्राण लेने नहीं जाते, आपके दूत जाते हैं, तो आप स्वयं कैसे आए? तब यमराज ने कहा, सत्यवान बहुत ही धर्मी और गुणवान राजकुमार है, इसीलिए इसके प्राण लेने मैं स्वयं आया हूँ। और यमराज उसके प्राणों को लेकर जाने लग जाते हैं। सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लग जाती है। यमराज उसे वापस लौट जाने को कहते हैं और कहते हैं, यह तो होना ही था, अब तुम वापस जाओ। पर सावित्री अपना धर्म बताते हुए कहती है कि मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। तब यमराज कहते हैं, कोई वर मांगो। तो सावित्री कहती है,
मेरे सास ससुर आँखों से अंधे हैं, उनकी आँखों की ज्योति उन्हें प्राप्त हो जाए। यमराज कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लग जाती है। यमराज फिर से कहते हैं कोई वर मांगो। तो सावित्री कहती है कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे जाती रहती है। यमराज बार बार कहते हैं कि अब तुम वापस चली जाओ। तो वह कहती है मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। यमराज फिर से कहते हैं तुम वर मांगो। तो सावित्री वर मांगती है, कहती है मैं सौभाग्यशाली रहूं, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। ऐसा कहने पर यमराज कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगती है। तो यमराज कहते हैं अब क्या चाहिए। तो सावित्री ने कहा आपने जो वरदान अभी मुझे दिया, इसके फल से तो आपको मेरे पति को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका यह वरदान मेरे पति के प्राणों को बख्शने से ही पूर्ण होगा। भी यमराज सोच में पड़ जाते हैं और उसके पति के प्राणों को छोड़ देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और सत्यवान और सावित्री दोनों साथ साथ प्रेम पूर्वक अपने राज्य को जाकर राज करते हैं और सुखी रहते हैं। इसी प्रकार वट सावित्री वाले दिन जो भी सत्यवान और सावित्री की कथा को कहता है, सुनता है, व्रत करता है, वह सदा सुखी रहता है, उसके पति की लंबी आयु होती है और सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार की सुंदर जानकारी और कथाएं, व्रत त्यौहार के बारे में और भी वंदना, स्तुति, मंत्र इत्यादि सुनने के लिए हमारे चैनल वृंदे राखी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।